भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का संख्या बल राज्यसभा में कम हो गया। इसकी वजह शनिवार को 4 मनोनीत सदस्यों का रिटायर होना रहा। फिलहाल एक और जहां भाजपा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 86 है, वहीं एनडीए 101 पर है। इधर कांग्रेस ऊपरी सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद अपने हिस्से में करती नजर आ रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के उन दावों को खारिज किया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घट गया है। जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन वास्तव में 2 ही किलो कम हुआ है और उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। रविवार को जेल प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल खाना कम खा रहे हैं। भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने के ठीक बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर रवाना हुई। हालांकि चयनकर्ताओं ने धुरंधरों को आराम देकर नए कप्तान के साथ टीम को विदेशी दौरे पर भेजा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहला मैच हारने के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज में जबरदस्त वापसी की। लगातार आखिरी के 4 मुकाबले जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। अब बारी एक और विदेशी दौरे की है। टीम इंडिया नए कोच गौतम गंभीर के साथ श्रीलंका रवाना होगी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रविवार को मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी पानी भर गया। आलम यह था कि एक्सप्रेसवे पर घुटनों तक पानी भर गया। कई गाड़ियां तैरती हुई सी नजर आई। पानी इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां बंद पड़ गई। गाड़ियां बंद होने से रास्ते का ट्रैफिक जाम हो गया और लगभग 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। सबसे ज्यादा मुसीबत अमृतांजन पॉइंट और बोरघाट सुरंग के बीच हुई। वहीं दूसरी ओर ठाणे के भिवंडी इलाके में कामवारी नदी उफान पर है, जिससे किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे उम्मीदवार को पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में एक बंदूकधारी ने हमला किया। कथित तौर पर हत्या के प्रयास में गोली मारी गई। हमले के दौरान गोली ट्रंप के कान के पास से गुजर गई। ट्रंप इस हमले में बाल बच गए। इस हमले में ट्रंप के बचने को लेकर इस्कॉन ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क में लगभग आधी सदी पहले की पहली रथ यात्रा से जुड़ाव को याद किया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने ट्रंप के बाल बचने को दैवीय हस्तक्षेप बताया। सोने की समान कीमतों के लिए लाई जा रही वन नेशन वन रेट पॉलिसी को जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने भी समर्थन दिया है। इसका मकसद पूरे देश में सोने की एक समान कीमतें करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2024 में होने वाली बैठक में इस पर ऑफिशियल ऐलान हो सकता है। हालांकि इस पॉलिसी को लागू करने के बाद आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए गोल्ड इंडस्ट्री नई योजना बना रही है। शेयर मार्केट में नए सप्ताह की शुरुआत सोमवार को बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ हुई और निफ्टी ने 5 अंकों की बढ़त के लेकर 24,588 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स भी 167 अंकों की बढ़त के साथ 80,687 के लेवल पर खुला। दोनों बेंचमार्क इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। आज के कारोबार की शुरुआत में आईटी सेक्टर की तेजी जारी है और टीसीएस एचसीएल में बढ़त है। कारोबार की शुरुआत में अल्ट्राटेक, श्रीराम फाइनेंस, ओएनजीसी के काउंटर में तेजी देखी जा रही है। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी जा रही है। बाजार में अर्निंग सीजन चल रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज देखी जा रही है। यूरो कप 2024 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। यह चौथी बार है जब स्पेन ने यूरो कप का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। फाइनल के पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही निको विलियम्स ने गोल कर स्पेन को बढ़त दिला दी। कोल पामर के गोल के जरिए इंग्लैंड ने मैच को बराबरी पर कर लिया, लेकिन मैच खत्म होने से 4 मिनट पहले ओयारज़बाल ने गोल कर स्पेन को रिकॉर्ड चौथी बार यूरो चैंपियन बना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल के किसी भी विचार को खारिज करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पूरी तरह से अपने क्षेत्र में आयोजित करने पर कड़ा रुख अपनाया है। जैसे को तैसा के कदम में पीसीबी ने कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार करती है तो वह भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप से बाहर हो जाएगा। पीसीबी पाकिस्तान में पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी पर कायम है और 19 से 22 जुलाई तक कोलंबो में आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान किसी भी हाइब्रिड मॉडल प्रस्ताव का विरोध करेगा। राज्यसभा से 4 मनोनीत सदस्य शनिवार को रिटायर हो गए। ये सभी सदस्य भाजपा के कोटे से थे
और इनके सदन से विदा होने के साथ ही उसकी संख्या 86 ही रह गई है। एनडीए को मिलाकर देखें तो यह संख्या 101 है। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी संख्या में इजाफा होगा। फिलहाल राज्यसभा में 19 सीटें खाली हैं और मौजूदा सदस्यों की संख्या 226 है। 19 सीटों में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने के बाद ही राज्यसभा के इलेक्शन होंगे।